हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है, ओके, तो उस पर जो फोर्स लगता है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, दैट इज़ लॉरेंस फोर्स, है ना। और किसी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर कहलाने लगा। ठीक, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब करंट का मतलब क्या होता है, उसमें चार्जेस मूव कर रहे हैं, है ना। एक चार्ज तो मूव करेगा नहीं, बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो अब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं और उसमें देखते हैं कि जो करंट फ्लो हो रही है, मतलब करंट फ्लो हो रही है मीन्स चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो हर एक चार्ज पर फोर्स लग रहा है। तो अब कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोगों ने इसे निकाला था। तो एक चार्ज पर कितना फोर्स लगा, दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, है ना। जहाँ V क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और Q क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, पर हमें निकालना है करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स, यानी इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा है ये देखना है। तो चलो, हमने यहाँ एक कंडक्टर ले लिया ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, ओके, और इसे मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब इस कंडक्टर में हम करंट I फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, इस करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है, आप देख रहे हो, है ना। अच्छा, मीन्स करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स है ना। और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट में मूव करते हैं, मतलब जिस तरफ करंट मूव कर रही है उस तरफ पॉजिटिव चार्जेस भी मूव कर रहे हैं। तो सिंगल चार्ज पर हम निकाल चुके हैं कि फोर्स होता है दैट इज F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। ठीक है ना, तो अब पूरे कंडक्टर पर मीन्स टोटल चार्ज पर हमें लगने वाला फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल क्या हो गया, F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, है ना, दोनों ही वेक्टर्स है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिस एंगल पे कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, ये ओके। नाउ फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, अब सिंगल चार्ज पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, क्यू को यहाँ मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया, चार्ज है इसे आप क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई से भी, यहाँ मैंने ई से रिप्रेजेंट कर दिया। वी इज वी, सबस्क्रिप्ट डी दे दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बी मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा अभी मैंने आपको बताया क्या है, कि जिस एंगल पर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो चलिए, तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का हम पूरा वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में यानी पूरे कंडक्टर में कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं हमें उनके बारे में बात करना है। तो कंडक्टर का वॉल्यूम हो गया A इंटू एल, एल उसकी लेंथ है और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वॉल्यूम तो यही होता है ना, तो A इंटू एल। नंबर ऑफ चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो टोटल चार्ज कितना मूव करेगा कंडक्टर में, दैट विल बी n इंटू ए एल, यानी वॉल्यूम से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n इंटू ए एल। ठीक है, अब हम फोर्स निकाल लेते हैं, दैट फोर्स ऑन अ टोटल चार्ज, यानी अब जितने चार्जेस हैं एक पूरे कंडक्टर में, या हम ये भी कह सकते हैं फोर्स ऑन अ कंडक्टर, इस कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या करेंगे, n a l, ये तो आपके टोटल चार्जेस हो गए, और फोर्स हमारा क्या लग रहा है, क्यू वी बी साइन थीटा या ई वी बी साइन थीटा, ई वी बी साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ एन ई ए वी, ये जो है ये होता है आई, यानी कि करंट। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन जो है पूरा डिटेल की ये कैसे आई होता है ये आप 12th में जाकर जानेंगे। अभी आप बस इतना जानिए दैट दिस वन इज आई, द करंट जो मूव कर रही है अपवर्ड की डायरेक्शन में। तो अगर ये आई हो गया तो हमें एफ मिल गया, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, यानी कंडक्टर पर जो लगने वाला फोर्स है वो फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड कर रहा है,
कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और इसके साथ ही साथ जिस एंगल पर कंडक्टर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, मीन्स अगर हम आई करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी कंडक्टर पर उतना ही ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई होगा। लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर की तो भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ाते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे रखा हुआ है उसकी स्ट्रेंथ अगर हम बढ़ा दें तो भी इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। ना इफ कंडक्टर इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा अगर हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 क्या होगी, इसकी वैल्यू 1, मीन्स मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा कंडक्टर पर, ठीक है। इफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलली टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ हम कंडक्टर भी रख दें। जैसे अगर हमने मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये ब्लू लाइन, और इसी तरह से हम अपने कंडक्टर भी रख देते हैं तो क्या होगा, तो उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बना, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स मिनिमम फोर्स या हम कहें 0 फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर पे किसी भी तरह का कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स क्या हुआ, F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा, यानी जो कंडक्टर पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। I is current, L is length of the conductor, B is magnetic field, and what is sin theta? थीटा क्या बता रहा है, वो एंगल बता रहा है जिस एंगल से कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। क्लियर? यहाँ से हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। कैसे निकालते हैं, तो F इज इक्वल टू ILB, चलिए तो B क्या हो गया, F अपॉन IL। B आप की वैल्यू हमें निकालनी है, B की यूनिट निकालनी है, सॉरी। तो F हमारा क्या हो गया, न्यूटन, I इज एम्पियर, L इज मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको हम क्या कहेंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो B की यूनिट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट है गॉस, ठीक है। 1 गॉस जो होता है वो 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये दो यूनिट्स आपने जानी मैग्नेटिक फील्ड की, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर और एक गॉस।